हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं, हाँ जी, जमूरा फैमिली के बारे में बात करने वाले हैं। छोटे जो राजकुमार हैं उनका एक मैंने व्लॉग देखा है जिसको हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा थूक चटनी जिज्जी के बारे में भी याद रहा तो बात करेंगे, लेकिन अभी स्पेशली बात करना है कि भाई घर में जो चिराग आया है, जो भी बेटा या बेटी हुई है, हालांकि इनकी बातों से जैसा कि मैंने कहा कि कुछ स्कैम लग रहा है कि हो सकता है कि बेटा हुआ है और ये लोग बेटी बता रहे हैं, क्योंकि बार बार ये लोग बेटा कहकर संबोधित करते हैं। और जैसा कि कुछ लोग कॉमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि यार बेटी को भी बेटा ही बोल देते हैं कुछ लोग, तो फिर उसको करेक्ट करके बेटी भी तो नहीं बोलते हैं ना कुछ लोग। तो ऐसा पॉसिबिलिटीज लग रही हैं कि बेटा हुआ है और उसको बेटी जताया जा रहा है। दूसरा कारण ये भी है कि हाल फिलहाल में जो दीमक भाई साहब हैं उनके घर में भी यही हुआ था कि उनका हुआ बेटा था और वो बता रहे थे कि बेटी हुई है, बेटी हुई है, बेटी हुई है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके उन्होंने रखा था। लेकिन भाई दीमक भाई साहब से इनको अगर कंपेयर करने जाओ तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। डिटेल में सारा कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। और अगर आपको ये कुर्ती पसंद आ रही है तो मैं यहाँ टैग प्रोडक्ट्स में टैग भी कर दूंगी, और अगर आप चाहो तो कम्युनिटी पर भी लिंक है तो वहाँ से डायरेक्ट जाकर भी ले सकते हो। यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिलेगा और जो मैंने कम्युनिटी डाली है वहाँ पर मीशो का लिंक है, तो आप देख लेना, कंपेयर कर लेना प्राइजेस, जहाँ आपको ठीक लग रहा हो, जो मतलब आपको प्राइस ऐसा लग रहा हो कि ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप ले लेना, क्योंकि फ्लक्चुएट होते हैं तो पता नहीं रहता है कब फ्लिपकार्ट में ज़्यादा का है, कब मतलब मीशो में ज़्यादा का है, तो वो आप देख लेना। और माइक वगैरह भी मैं टैग कर देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो मैंने छोटे वाले बेटे का आज एक वीडियो देखा जहाँ पर वो बहुत सारी बातें बता रहे थे, किसको लेकर, जो वो डॉक्टर है उसको लेकर। अब जब से डॉक्टर और उस हॉस्पिटल पर सवाल उठ रहा है ना, तब से इनके तमाम तरीके के जवाब आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि हम डिफेंड करें, किसी ना किसी तरीके से उनको सही बोले, लेकिन जब भी ये कुछ बताने जाते हैं तो कहीं ना कहीं मट्टी पलेत ही ये कर देते हैं। हुआ कुछ यूं है कि वहाँ ऑपरेशन हुआ है किसी महिला का, और जब बच्चा पैदा हुआ तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी। अब जब सांसें नहीं चल रही थी तो जो होता है ना CPR वगैरह दिया जाता है, तो वो डॉक्टर ने उस बच्चे को दिया और बच्चा मतलब जीवित हो उठा। ऐसा इनका कहना था कि वो मतलब जिंदा हो गया, मतलब वो तो सांस नहीं ले रहा था, उसको जिंदा हो गया। और सच में जो डॉक्टर होते हैं ना वो भगवान समान होते हैं। और इससे पहले भी आंटी जी बोल चुकी हैं कि उसका हाथ अच्छा था, डॉक्टर का ये अच्छा था, वो अच्छा था। मतलब यार क्या कैसी बातें करते हो आप लोग। खैर जो भी है, तो ये डॉक्टर की ये तारीफ कर रहे थे। थोड़ी देर में डॉक्टर साहिबा प्रकट हो जाती हैं। अब जब डॉक्टर साहिबा, इनके जो वो रूम है, खचाखच भरा हुआ रूम है, वो तो ऐसा लग रहा है किसी का घर है, उसका कमरा है, उसमें अलमारी रखी है पुरातन काल की, और वैसे ही वो खिड़की दरवाजे सब वैसे ही हैं, फर्राटा चल रहा है, सब चाय 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 चाय, इतने सारे वहाँ पर लोग आकर बैठ चुके हैं। तो वैसे में वो एंटर करती है। मतलब ये कैसी डॉक्टर है, मतलब हाथ अच्छा है, ठीक है, मतलब कुछ मजबूरियां हैं, जो छोटा वाला लप्पू बोल रहा था कि कुछ मजबूरियां भी है उस डॉक्टर की, जिस वजह से उसका अस्पताल ऐसा है, वरना बहुत अच्छा अस्पताल होता। सब चीज़ें मान ली भाई, सब चीज़ें मान ली, लेकिन एक डॉक्टर होने का कर्तव्य भी तो पालन करना चाहिए इनको। ये ऐसे घुसती हैं, एक भी बार नहीं बोलती कि अस्पताल में भीड़ ना लगाएं, मरीज से दूर रहें, मरीज को नहला दें। जब से वो जो ऑपरेशन में उसने जो मैक्सी डाल रखी थी तब से अब तक वही मैक्सी वो डाल कर रखे हुए है। इसको कुछ नहीं तो स्पंज बाथ दे दे, मतलब डॉक्टर ही दे दे खुद ही, क्योंकि डॉक्टर तो इतनी अच्छी है इनकी, इतना उसका हाथ अच्छा है और इतना इन लोगों से उसका मतलब मेल जोल अच्छा हो चुका है कि वो काला धागा भी बांध जाती है। डॉक्टर काला धागा बांध रही है बच्चे को, और दूध भी उसने कुछ बता रहे हैं कि पिलाया है, मतलब मिला जुला कर, वो जो पाउडर वाला होगा ऑब्वियसली मिलाकर तभी उसने पिलाया है। और भी बहुत सारी चीज़ें वो कर रही है, मतलब वो तो सोहर भी गा रही है, हमें पता चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो डॉक्टर कर रही है, तो भाई स्पंज बाथ भी दे दे लगे हाथ, उसी ऑपरेशन थिएटर में ले जाए, क्योंकि वो तो ऐसे ही लग रहा था कि कोई सैलून का वो ऐसा खूबचा है। भाई सैलून का भी ये हालत ऐसे नहीं होते। सैलून भी आप जाते हो ना कुछ कराने, मतलब अपने ऊपर अपने आप को ग्रूम कराने, उनकी भी हालतें बहुत अच्छी होती हैं। बट वो तो कैसा था वो रूम, लेकिन ठीक है भाई, इन लोगों को सब कुछ चलता है, तो वहीं ले जाइए और वहीं ले जाकर स्पंज बाथ दे दीजिए, कपड़े वपड़े चेंज करवा दीजिए। क्या ये हाल बना रखा है उस पेशेंट ने, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा? बच्चे का अगर हाल, खैर पहले बच्चे पर बाद में आएंगे। तो जब डॉक्टर की एंट्री हुई, इन्होंने बताया कि उसने मतलब उसको मुंह से सांस दी है, CPR वगैरह जो दी है। उसके बाद जब वो आई तो अगर आप देखो, डॉक्टर भर भर कर लिपस्टिक थोप कर रखे हुए हैं अपने होठों पर। भाई ठीक है, भाई ठीक है, सुहाग की निशानी होती है, सब कुछ होता है, पर पेशेंट, नवजात शिशु, इनमें भी कुछ होता है, इन बातों का सिर पैर है। ऐसा लगता है आपको कि मतलब ये सब मानी जानी चाहिए? क्यों नहीं मानते हैं? ये डॉक्टर्स होकर नहीं मान रहे हैं तो हम आंटी जी और इन लोगों को क्या बोलें, है ना। तो वो डॉक्टर लाल लिपस्टिक भर भर कर लगाए हुए थी। तो जब उसने CPR दिया था तो ये लिपस्टिक हटाई थी या फिर लगाकर, क्योंकि ये बोल रहे थे कि मतलब हल्ला मच रहा था, वो अंदर मतलब डिलीवरी हुई है, शायद वो नॉर्मल डिलीवरी चल रही थी क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो भाई वो मतलब ऑपरेशन थिएटर में ही थी, मतलब अब ऑपरेशन थिएटर में ही करेगी ना, चाहे नॉर्मल हो चाहे वैसी हो, तो वो वहीं थी।
तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि वो वहीं से निकलकर इनके पास आ गई और आकर यहाँ पर वो चेकअप वगैरह कर रही है, देख रही है सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। और लाल लिपस्टिक भाई, ऐसे में पहली बात तो ऑपरेशन थिएटर में ऐसे डॉक्टर नहीं जाता है, ऊपर से वो CPR भी देकर आ गई। तो हम क्या माने, हम इस डॉक्टर को क्या नाम दें? इसको डॉक्टर बोले या दाई अम्मा बोले या झोला छाप डॉक्टर बोले? मतलब कुछ तो बोलना पड़ेगा हमें इस डॉक्टर को, भले ही आप लोग चाहे जितनी सफाई दे लो। अच्छा, जो थूक चटनी जिज्जी हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो जो थूक चटनी जिज्जी हैं वो बोल रही हैं कि तमाचा पड़ गया, तमाचा पड़ गया, तमाचा पड़ गया। उनकी फैमिली को लोगों ने बाज होता है बाज, अब क्या करें, जिसने मतलब गोद भराई को GAND भराई लिखा हो तो उनको हिंदी से इनका दूर दूर तक इनका बहुत हाथ तंग है। तो मुझे लगता है तमाचा आप में पड़ा है कि आपको मतलब हिंदी भी नहीं आती है। तमाचा आप में पड़ा है कि आपको हिंदी भी ढंग से नहीं आती है, आपको जो है बाज सुनाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है। तो भाई होता है सावन के अंडे को हरा हरा दिखाई देता है, या तो फिर भाई आप अंग्रेजी माध्यम से पढ़कर आई हो, साउथ से पढ़कर आई हो, साउथ का नाम आप खराब करके आई हो, है ना। तो होता है ऐसा हो जाता है। तो मुझे लगता है तमाचा आपको पढ़ना चाहिए, जो हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, जिनको ढंग से हिंदी भी नहीं आती है, तो तमाचा आपको पड़ा है। तो ये जो थूक चटनी जिज्जी हैं, इनको लेकर मैंने सवाल किया था कि जो लोग इनको पुराने से देख रहे हैं, पहले से देख रहे हैं, तो उन्होंने ये चीज़ तो देखी होगी कि दीदी जी का कौन से अस्पताल में हुआ था, C-सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी, जो भी इनकी छोटी वाली बच्ची हुई थी तो वो कैसे अस्पताल में हुई थी। ये मैंने अपनी पुरानी ऑडियंस से पूछा था, तो कुछ लोग गए, जाकर देख कर आए, जिन्होंने नहीं देखा था, जो नए जुड़े हुए हैं वो भी जाकर देख कर आए और उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छे अस्पताल में हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि जिज्जी अपने लिए तो सब कुछ परफेक्ट देख रही थी, मतलब उनकी गोद भराई घर में क्या हो गई वो तो मतलब गुस्सा होकर बैठ गई थी और उन्होंने बदला निकाल लिया। छोटे बेटे की मतलब छोटे भाई की पत्नी के गोद भराई में उन्होंने बदला निकाल लिया कि भाई मेरा अगर घर में हुआ है तो उसका भी घर में होना चाहिए, है ना, वो तो निकाल लिया। लेकिन वहां पर इनको जो है बराबरी नहीं करनी थी कि मेरा अच्छा अस्पताल में हुआ है, ट्रीटमेंट अच्छे अस्पताल में मेरा वो हुआ है, चलो यार मैं होने वाली बुआ हूँ, मेरा भाई कंजूसी दिखा रहा है बट मैं तो बुआ हूँ, मैं तो 1 लाख रुपए महीना कमाती हूँ और गोद भराई के फंक्शन से भी मैंने वीडियो छापे हैं, कंट्रोवर्सी करके भी मैंने वीडियो छापे हैं, प्लान कंट्रोवर्सी करके, तो चलो मैं ही पैसे दे दूंगी यार, करा लो उसका, अच्छी जगह से ऑपरेशन करा लो। लेकिन नहीं, इनके भी नहीं सूझी। और हम यहाँ पर देखो अकेले उनको दोष नहीं दे सकते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं भंजना की भी गलती है और यहाँ पर जो है जो इनके छोटे वाले राजकुमार हैं उनकी भी गलती है। लेकिन बात यहाँ ये है कि लालच भाई, किसी भी हॉस्पिटल में ये जाते तो शायद इनको रिकॉर्ड करने नहीं दिया जाता। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का लग रहा है कि जब बेंगलोर के अस्पताल में ये लोग गए थे तो वहाँ तो ये सब शूट कर रहे थे, अभी कोई ऑपरेशन हुआ था, है ना, जीजा जी का भी हुआ था, फिर ये राजकुमार का भी हुआ था, वहाँ से तो बराबर वीडियो आ रहे थे, तो भाई वहीं चले जाते। मतलब ऐसा तो नहीं होता, आजकल हर हॉस्पिटल में ना ये वाली सुविधा तो उपलब्ध होती है, ये वाला डॉक्टर तो अवेलेबल होता है ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ क्यों इनको लेकर नहीं गए, वही सवाल बनता है। और भंजना ने क्यों झगड़ा नहीं किया, क्योंकि छोटी जिज्जी तो ये कह रही थी कि पत्नियां ही अपने पति को सिखाती हैं, है ना, मीठी छुरियां होती हैं, वही बोलने की कोशिश कर रही थी, तो यानी कि भंजना को टारगेट कर रही थी। तो भंजना की अगर इतनी ही चलती है अपने पति के आगे, तो यहाँ क्यों नहीं चल पाई कि भाई मेरी जान पर बात आ रही है या मेरे बच्चे की जान की बात है, मैं ऐसे घटिया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी, यहाँ मैं अपना जो भी है C-सेक्शन है जो भी है वो नहीं करवाऊंगी। कहाँ क्या कर रहे थे। दूसरी बात अब आ जाते हैं बच्चे के ऊपर। जो छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है, जो भी बच्चा है, बच्ची है, जो भी है, वो जो पैदा हुआ है उसको कपड़े नहीं जुड़ रहे भाई, उसको कपड़े ही नहीं जुड़ रहे। अब देखो, जब बच्चा पैदा होता है, कुछ जगह ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है तो उसको नए कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं, जो परिवार में कोई बच्चा पैदा हुआ हो उसके पुराने कपड़े लाए जाते हैं और वो पहना दिए जाते हैं। तो जिज्जी आप चली आ रही हो बेंगलोर से, तो वहां से आप अपने बच्चों के कपड़े नहीं ला पाई थी, पुराने कपड़े पहनाए जा सकते थे बच्चे को। चाची गाँव से चली आई हैं जिनके बित्ते मतलब हर साइज के बच्चे हैं उनके, और अभी एक छोटा छोटा बच्चा उनका गोद वाला भी है, मतलब अभी ही उसने चलना सीखा है, उनके कपड़े नहीं आ सके। मतलब ये कपड़े आपको पहले से मंगवा लेने चाहिए थे, पहले से नहीं तो जब चाची आ रही थी तब कह देते कि ले आओ, और उनको धोकर वॉश कर पहना सकते थे, है ना, कर सकते थे। जितनी देर ये ऑपरेशन चल रहा था एक जन घर में धोकर डाल देता, है ना, कुछ भी कर देता, वॉशिंग मशीन में डाल देता, सूख भी जल्दी जाते, बहुत सारी मतलब चीजें कर सकते थे आप लोग, लेकिन आपने नहीं किया। बच्चा पैदा होते देर नहीं हुई, सारे के सारे कैमरा लेकर, मोबाइल लेकर चढ़ बैठे बच्चे के ऊपर। बुआ अलग उसके चरणों से वीडियो बना रही है, पिताजी हैं तो वो कान में जो है मंत्र फूंक रहे हैं, माताजी अलग मंत्र फूंक रही हैं। हालांकि माताजी को तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना भी नहीं आता है, पता नहीं कौन सा ही मंत्र फूंका होगा, बच्चे को बचपन से ही अनपढ़ ना बना दे ये लोग, है ना। तो ये सब ये लोग कर रहे थे, लेकिन किसी को भी ये नहीं सूझा कि बच्चे को कपड़ा ही मतलब कुछ तो पहना दे ढंग से। इनको पता क्या मिली, पता नहीं वो कौन से बाबा आदम के जमाने की कोई साड़ी मिली है जो कि पता नहीं जॉर्जेट की है, टेरीकॉट की है, कॉटन की तो बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है, जबकि बच्चे को कॉटन के कपड़ों में रखना चाहिए, वो उनके लिए सबसे बेस्ट होते हैं। इन्होंने किसी भी बच्चे का कपड़ा नहीं मंगवाया, वो साड़ी में लपेट कर वैसी घिनी सी साड़ी वो लेकर ये पता नहीं दूसरे अस्पताल गए, उसको
उसको वैक्सीन लगवाने, और तब से वो वैसे ही कपड़े में लपटा घूम रहा है बच्चा। कोई भी इनके वहाँ पर आता है, मतलब सब्सक्राइबर्स तक वहाँ पहुँच रहे हैं, और वैसे ही उस बच्चे को उठा लेता है उसी साड़ी में, उसी में, मतलब बच्चे को कपड़े तक नहीं इन्होंने पहनाए हैं। ये हाल है इनके, मतलब इतने गैर गुजरे हैं ये। और अगर आप लोग में से कोई भी देखते होंगे संभावना सेठ एंटरटेनमेंट, तो उनके पति गोरखपुर के साइड के हैं, तो उनके घर में ऐसे रिवाज हैं कि जो बच्चा पैदा होता है ना, तो वो तुरंत के तुरंत अपने माँ बाप के पैसों के कपड़े नहीं पहनता है, तो बुआ कपड़े भेजती हैं, या कोई भी फैमिली का कोई भी मेंबर भेज सकता है, बस माँ बाप के पैसों का नहीं पहनते हैं। तो भाई बुआ जी आई हैं, करोड़पति बुआ जी, लाख रुपए महीना कमाने वाली बुआ जी नहीं दे पाई बच्चे के लिए कोई कपड़ा नया ला कर दे देती बहन। कैसी हो, बस कंटेंट बनाने आओगी, बस मतलब कंट्रोवर्सी खेलोगी, या लोगों के मुंह पर तमाचे मारोगी, या जिसकी खुशी है, जो बच्चा हुआ है वो पैदा होने की, मतलब आप लोगों को कंटेंट की खुशी है या बच्चे की खुशी है? क्योंकि बच्चे की जो हालत है उससे लग नहीं रहा कि आपको बच्चे की खुशी है, ऐसा लग रहा है आपको बस कंटेंट की खुशी है। तो इन लोगों के ये हैं दोहरे व्यक्तित्व जो मैं देख रही हूँ। माता जी को अगर आपने देखा होगा तो माता जी सड़ा सा मुंह बनाकर बैठ चुकी हैं, अजीब अजीब सा फेस वो बना रही हैं, ये जताने के लिए कि भाई मैं तो बीमार हूँ, मैं तो यहाँ शक्ल दिखाने आई हूँ, उसके बाद मुझे घर चले जाना है आराम करने। मतलब ये बहाना पहले से देना पड़ता है ना कि मैं बीमार हूँ, फिर से मेरा बीपी हाई जा रहा है, ये बताना पड़ेगा, तभी तो घर जा पाएंगी, तभी तो यहाँ पर जो भंजना है उसकी माँ को पटक कर जाएंगी कि वो देखे, उनकी सारी जिम्मेदारी है। यहाँ तक कि छोटा वाला बेटा वो खुद रो रो कर जो ड्रामे कर रहा है ना, वो भी घर चला जाता है दवाई का बहाना कर कर या कुछ बहाना कर कर, बस कैमरा लेकर आ जाता है वीडियो बनाने। और धन्य है वो पत्नी जिसने अपने पति को रोका नहीं, ये कहा नहीं, अपनी ही सेफ्टी नहीं सोच पा रही थी, शायद वो अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार थी, बट अपने पेट में पल रहे बच्चे के बारे में तो सोच लेती बहन। अभी तक मैक्सी नहीं बदली है, अभी तक भाई इतना अनहाइजेनिक, भाई वहीं आसपास सब, मतलब सोचो आप, जो इनकी साली आई है वो खुद बोल रही है कि वो बच्चा जो है ना उसको मच्छर काट रहे थे बहुत ज़्यादा। तो सोचो कितना, मतलब वहाँ पे मच्छर लग रहे हैं, मच्छरदानी के अंदर से भी काट रहे हैं, तो भंजना को कितना काट रहे होंगे। तो क्या आप लोगों को दूसरी और बीमारियां वहाँ लेने अस्पताल गए हो, या मतलब सुधरने जाता है इंसान तो अस्पताल, हमने सुना था कि और एक नई बीमारी लेने जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने नोटिस की हैं इनके अभी रिसेंट व्लॉग से, और किसी का व्लॉग मैंने देखा नहीं है। अगर कुछ होता है तो ज़रूर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।